अगर बच्चे को बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स लाइट की, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आती है, बच्चा घबरा जाता है, या फिर सीकिंग बिहेवियर है कि बच्चे को लाइट्स देखना पसंद है, जहां पर भी ब्राइट लाइट्स या मूविंग लाइट्स हैं बच्चा उसको देखे जा रहा है, बच्चे की स्क्विंटिंग आईज आ रही है, कॉर्नर ऑफ द आईज से देख रहा है, या फिर बच्चे को चीजें गिरते हुए देखना बहुत पसंद है, घूमना, फैन की तरफ देखना, इस तरह की कोई सीकिंग बिहेवियर्स हैं, विजुअल सीकिंग बिहेवियर्स हैं, या फिर बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन में इशू है, बच्चा नहीं आइडेंटिफाई कर रहा, रेड को अलग कर दो, ब्लू को अलग कर दो, वो डिस्क्रिमिनेशन में इश्यूज हैं, बच्चे को चीजें ढूंढने में इशू आ रहे हैं। अब 4 ऑब्जेक्ट आपने उसके सामने रख दिए और आप उसको कह रहे हो गिव मी द कॉम्ब, अब बच्चा सिंपल उसमें से कॉम्ब आइडेंटिफाई करके नहीं दे पा रहा है, या फिर बच्चे का आई कांटेक्ट में मुश्किल हो रही है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, बच्चे की रीडिंग, राइटिंग, हैंड राइटिंग में इश्यूज हैं, बच्चा पढ़ते हुए भूल एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, मैं कहाँ से पढ़ रहा था, वो अपना जगह ही भूल जाता है, बच्चे को ब्लर दिखता है या डबल विजन है, बच्चा चीजों को ट्रैक नहीं कर पाता है, दूर से आती हुई चीजों को ट्रैक नहीं कर पा रहा है, या फिर लेफ्ट टू राइट की ट्रैकिंग, विजुअल ट्रैकिंग में इश्यूज हैं। बच्चे को जब भी आप कोई विजुअल इनपुट देते हैं बुक्स के थ्रू या फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या किसी भी चीज, तो उसको घबराहट हो जाती है, या वो हेडेक के लिए कंप्लेंट करता है दैट माय हेड इज एकिंग, आई कांट डू इट, या फिर वो उसको बहुत ज्यादा सीख करते हैं, वो देखना चाहते हैं, या फिर कोई आप देखेंगे बच्चे को फिक्सेशन हो जाती है कि वो एक एड बार बार देखना पसंद करेंगे, या फिर एक सॉन्ग में वही 10 सेकेंड का बार बार लूप में चलाएंगे, तो दैट इज विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अगर ये सारी चीजें बच्चे में इनमें से कुछ भी है तो दैट मीन्स बच्चे को विजुअल सेंसरी इश्यूज हैं। अब ये विजुअल सेंसरी सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे विजुअल सेंसरी सिस्टम कि कैसे हम चीजों को देख रहे हैं, कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, दिस इज विजुअल सेंसरी। अब अगर मैं बात करूं, हर सेंसरी सिस्टम में कुछ एक सेंसरी सेल्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन को लेती हैं, रिसीव करती हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ विजुअल सेंसरी सिस्टम, हमारे जो सेंसरी सेल्स हैं दे आर फोटो रिसेप्टर, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स इज लाइक सेंसिटिविटी टू लाइट, कि तेज ब्राइट लाइट है, डल लाइट है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है। कॉन्स इज अबाउट कलर आइडेंटिफिकेशन, हेल्प अस डिटेक्ट कलर, कौन सा कलर है, कितना ब्राइट है, कैसा है, तो वो हमारे कॉन्स जो फोटो रिसेप्टर है उसका काम है। आई एम जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब विजुअल सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है, एबिलिटी टू ऑफ ब्रेन, कि हम ब्रेन की एबिलिटी कि जो इनपुट आ रहा है उसको किस तरह से वो इंटरप्रेट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और मोटर आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें हम लोग देखेंगे, इट्स अबाउट रिसीविंग, कि कैसे हम विजुअली रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, क्या वो सही है। देन द सेकेंड थिंग इज मीडियम। अब जो हमारे सेंसरी सेल्स ने रिसीव किया उसको ब्रेन तक सिग्नल सेंड करना है, अगर ब्रेन तक सिग्नल भेजने में गड़बड़ है, डिले है, तो जो है वो विजुअल डाटा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग ब्रेन उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। द थर्ड थिंग इज ब्रेन का इंटरप्रिटेशन, अगर ब्रेन ही उस डाटा को सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा और प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पा रहा तो हमारा मोटर आउटपुट गड़बड़ हो जाएगा। तो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में हमें इन 3 फैक्टर्स पे ध्यान देना है। ऑलराइट, तो अभी हमने बात करी थी इनिशियल ऑफ द वीडियो कि क्या क्या इश्यूज आएंगे। अब हम जानेंगे कि जैसे विजुअल मोटर इश्यूज होते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, लाइक डिस्क्रिमिनेशन में इश्यू आएगा, बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, विजुअल फिगर ग्राउंड कि बच्चा 4 चीजों में से एक चीज आपको पिक नहीं करके दे पाएगा, स्पेशल अवेयरनेस नहीं होंगी, आपने बोला लेफ्ट राइट तो विजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, अप है, डाउन है, वो विजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और वो चीजों में बम्पिंग करेंगे, वो टकरा जाएंगे। विजुअल क्लोजर, तो विजुअल क्लोजर इज व्हाट, कि किसी चीज को हाफ एंड हाफ को पूरा करना, अब पेन है, पेन है और उसकी कैप को मैच करना,
तो वो भी नहीं कर पाएंगे। एंड देन इज सिंबल रिवर्सल कि बी एंड डी में कंफ्यूजन, डब्ल्यू एंड एम में कंफ्यूजन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में इशू, सीक्वेंसिंग में इशू, विजुअल सीक्वेंसिंग कि पहले मैंने ब्रश किया, ब्रश को फिर वॉश किया, मैंने कुर्ला किया, फिर मैंने टूथब्रश को रखा, आपने फ्लैश कार्ड से उसको सीक्वेंसिंग भी सिखा दी, बट विजुअली वो उसको सीक्वेंस नहीं कर पाएंगे और वो गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, आप कितना ही उनको फ्लैश कार्ड से करा लिए या कितना ही कुछ, तो दिस इज विजुअल मोटर इश्यूज। तो इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप वहां जाके देखिए। उसमें मैंने 13 एक्टिविटीज शेयर की हैं टू अचीव विजुअल मोटर स्किल्स, कि बच्चे की विजुअल मोटर अगर पुअर है, विजुअल परसेप्शन अच्छी नहीं है, तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज वहां जाकर देखिएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट विजुअल मोटर। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जब हम लोग विजन की बात करते हैं, विजन सिर्फ हेड को स्टेबल रख के ऐसे तो मैं देखूंगी नहीं। अगर मैं इतना रेस्ट्रिक्टेड विजन रखूंगी तो मैं विजुअल प्रोसेसिंग, क्योंकि इस एरिया से आगे मैं इधर का कुछ भी प्रोसेस नहीं करूंगी, तो मुझे विजुअल इनपुट सही नहीं मिलेगा। तो इधर से कोई चीज आ रही है तो मैं उसको नहीं अगर नोटिस कर रही हूँ, तो व्हाट विल हैपन, मुझे चोट लग सकती है। तो विजुअल प्रोसेसिंग सिर्फ इतना नहीं होता, वी हैव टू मूव आवर हेड ऑल्सो। अब सर हिलाकर ही देखेंगे ना, पूरा विजुअली स्कैनिंग और विजुअल असेसमेंट। तो जब इस तरह से हम विजुअल इनपुट लेते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, हमारा हेड मूवमेंट आ गया। अब जैसे ही हेड मूवमेंट आएगा तो क्या होगा, हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज वेस्टिबुलर सिस्टम, हेड मूवमेंट जैसे ही होगा तो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब भी हम विजुअली कोई चीज स्कैन कर रहे हैं तो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा, और जब वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारा विजुअल परसेप्शन चेंज होगी। तो अगर विजुअल प्रोसेसिंग में इशू है, लाइक वी कांट स्कैन द थिंग्स, तो व्हाट इज हैपनिंग, हमारे जो है वेस्टिबुलर इशू, वेस्टिबुलर सेंस में भी इश्यूज रहेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वेस्टिबुलर सेंस में इश्यूज रहेंगे, और वेस्टिबुलर सिस्टम कहाँ है, हमारा इनर ईयर। ठीक है, और आउटर ईयर हमारा ऑडिटरी। तो जब वेस्टिबुलर सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो हमारा ऑडिटरी सिस्टम भी सही नहीं होगा। यानी कि विजुअल सिस्टम में गड़बड़ है तो वेस्टिबुलर सिस्टम में गड़बड़ है, वेस्टिबुलर सिस्टम में गड़बड़ है तो ऑडिटरी सिस्टम में भी गड़बड़ होगा। ठीक है, तो ये सब इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम जब इन पे काम करेंगे तो साइमल्टेनियसली सभी सिस्टम्स को हम लोगों ने चेक करना है और सभी सिस्टम्स पे हम लोगों को काम करना है। तो एक्टिवेट करना है हमें वेस्टिबुलर सिस्टम को, और वेस्टिबुलर सिस्टम जहां आएगा वहां बैलेंस जरूर गड़बड़ाएगा बच्चे का। तो जब वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे जब बच्चे का विजुअल जो है सेंसरी सिस्टम इश्यूज हैं तो बच्चे को बैलेंस के भी इश्यूज होंगे। ठीक है, स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, रीडिंग राइटिंग में इश्यूज रहेंगे, और जिसकी वजह से उनकी अटेंशन एंड फोकस नहीं होगा और लर्निंग में इश्यूज आएंगे। तो अब ये हमने सारा कवर किया। अब हमने बात की थी कि हमारा जो है इनपुट रिसीविंग चैनल इश्यूज। अब रिसीविंग चैनल में अगर इश्यूज है, ठीक है, रिसीविंग चैनल में अगर इश्यूज हैं, लाइक अगर हमारी दोनों आईज, हमारा आईसाइट ठीक है, अगर आप चेक कराने जाएंगे कि इसको स्पेक्स लगा है या नहीं है, तो वो एकदम ठीक है, वो एकदम करेक्ट है, बट स्टिल बच्चे को विजुअली चीजें नहीं दिख रही हैं सही से। दैट मीन्स दोनों आईज ऐसे टेढ़ा मेढ़ा काम कर रही हैं, सिंक में काम नहीं कर रही हैं, बच्चे को जो है बाइनोकुलर फोकस में इश्यूज हैं, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में इश्यूज हैं। दिस इज तो आईज टीमिंग में काम, सिंक में काम नहीं कर रही है, तो रिसीविंग सही नहीं होगी, जिसकी वजह से बच्चे को ब्लरी विजन्स का, डबल विजन्स का, हेडेक्स का इश्यूज आएगा। बच्चे की विजुअल ट्रैकिंग, कि दूर से चीजें आ रही हैं तो नहीं दिखेगी, इधर की इधर ट्रैकिंग में इश्यूज आएगा। ठीक है, तो रिसीविंग इज नॉट गुड। सो अगर रिसीविंग में इश्यू है तो हम लोगों को ऑक्यूलर मोटर जो स्किल्स पे काम करना है, ऑक्यूलर मोटर फंक्शन पे काम करना है, जिसपे हम लोग वीडियो इस कमिंग सीरीज में करेंगे। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज कि अब डाटा रिसीव किया, रिसीव करने के बाद जो है ब्रेन तक वो डाटा सेंड करना है, दैट इज मीडियम।
ठीक है। अगर मीडियम में इशू है, एंड मीडियम इज व्हाट, नर्वस सिस्टम, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अंडर डेवलप्ड है तो दैट मीन्स जो डाटा है या तो वो डिले पहुंचेगा, देर में पहुंचेगा, या फिर गलत पहुंचेगा, डिस्टॉर्ट होकर पहुंचेगा। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अंडर डेवलप है, दैट इज द चैनल, तो हम लोगों का जो है विजुअल जो फंक्शन है वो सही नहीं होगा, विजुअल इश्यूज आएंगे, विजुअल सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज आएंगे। ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अंडर डेवलप है तो मेनली प्रोप्रियोसेप्शन इज ऑल्सो वीक। ठीक है। तो प्रोप्रियोसेप्शन वीक होगा और रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस या फिर रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस होंगे, तो उसके लिए हमें चेक करना है और उस पे काम करना है। तो मीडियम के लिए हम लोगों को किस पे काम करना है, प्रोप्रियोसेप्शन पे एंड रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस। अब रिटेन्ड कौन कौन से रिफ्लेक्सेस जो हैं विजुअल सेंसरी सिस्टम को हैम्पर करते हैं, उस पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो करेंगे। ठीक है। और उसकी क्या एक्टिविटीज होंगी वो सब हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे और इस सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है। द थर्ड थिंग इज कि ब्रेन डाटा को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है और क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है, दैट इज विजुअल मोटर स्किल्स। ठीक है। तो उस पे ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो किया हुआ है विद एक्टिविटीज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है। तो आई होप अभी तक आपको क्लियर हुआ। रिसीविंग में इश्यू है, ऑक्यूलर मोटर एक्टिविटीज हम लोगों को करना है। चैनल में डाटा जो है अगर गलत जा रहा है, डिलेड इंफॉर्मेशन है या डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन है, तो हमें प्रोप्रियोसेप्शन एंड रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस पे काम करना है। और अगर ब्रेन इंटरप्रिटेशन सही नहीं कर रहा है और जिसकी वजह से आउटपुट अच्छा जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को विजुअल मोटर स्किल्स पे काम करना है। ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सीरीज, जहां पर मैंने आपको क्लैरिफाई करने का कोशिश किया है कि विजुअल अगर सेंसरी इश्यूज हैं तो कहां कहां क्या क्या गड़बड़ होता है और कैसे हमें काम करना है। ठीक है। अब इस सीरीज में हम लोग जो है, दिस इज विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन। विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन में हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जितना भी विजुअल रिलेटेड है। दिस इज जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, देन विजुअल सीकिंग, विजुअल अवॉइडिंग, स्टिमिंग, या और कोई भी विजुअल इश्यूज हैं जो आपके माइंड में है कि ये भी इश्यूज हैं और हो सकता है मुझे अभी क्लिक ना किया हो, तो प्लीज वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आई विल ट्राई, अगर मुझे उसका सॉल्यूशन पता होगा, आई विल ट्राई टू गिव इट थ्रू द वीडियो। मैं वीडियो बनाकर जरूर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू गाइज कि देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ये सारा चीजें हैं समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वी आर न्यू। हम लोग अगर नए पेरेंट्स या नई मदर्स हैं तो वी आर सो अफ्रेड कि यार ये क्या हो गया या कैसे होगा, हम समझ ही नहीं पाते हैं। एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी कहीं से नहीं मिल पाती है, बिकॉज मैं खुद इस फेज से गुजरी हूं, तो मुझे पता है कि हम लोगों को लगता है बस कुछ ऐसी चीजें पता चल जाए कि मेरे बच्चे को क्या इश्यू है, मैं क्या करके उसको क्या कैसे ठीक कर दूं। तो वो कोशिश मेरी है कि मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मेरी कोशिश तो यही है कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको वो समझा पाऊं, ताकि आप इस प्रोसेस को समझकर बच्चे की प्रॉब्लम को समझ पाएं और उसको हेल्प कर पाएं। ठीक है। तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, लाइक एंड कमेंट। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक एंड कमेंट होगा उतना ही ज्यादा हम और पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचा पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब रिकमेंडेशन में ज्यादा तभी सेंड करता है जब ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स होते हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, लाइक्स एंड कमेंट्स बहुत सारे दिया कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। और जो भी विजुअल रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं ट्राई कर पाऊं उनका आंसर देने का in through the videos. Thank you so much.